हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 1 सितंबर को दो नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज किए हैं। एक नोटिफिकेशन एई भर्ती से संबंधित है और दूसरा नोटिफिकेशन आपका फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की भर्ती से संबंधित है। तो पहले नोटिफिकेशन में दोस्तों आपका 13 से 18 अगस्त को उत्तराखंड में असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ था, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जीएस और संबंधित जो भी ट्रेड है जिससे आपने डिग्री की है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंड एग्रीकल्चर, तो जो भी आपका पेपर था उसके पेपरों की आंसर की को रिलीज कर दिया है। तो ऑफिशियल आंसर की आयोग के द्वारा दे दी गई है। और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि आप प्रत्यावेदन कर सकते हैं, तो उस प्रत्यावेदन के लिए आपको लिंक मिलेगा दोस्तों आयोग की वेबसाइट पे। और ये लिंक 2 सितंबर से 8 सितंबर के मध्य एक्टिव रहेगा। यानी कि आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि आंसर की में गलत उत्तर दिया गया है, तो 2 से 8 सितंबर के बीच आप अपना प्रत्यावेदन दर्ज करा सकते हैं। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन को अगर आप प्रत्यावेदन करते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपए पेड करना पड़ता है। यानी कि पर क्वेश्चन 50 रुपए, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके हिसाब से आपको पे करना होगा। ठीक है। खासकर मेरे को लगता है कि जैसे इंग्लिश का था, जीएस का था, और जो भी आपका संबंधित विषय है जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो इसमें आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगती है तो प्रत्यावेदन जरूर करना, क्योंकि एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है सिलेक्शन के लिए। तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करें। आपको लगता है कि क्वेश्चन चेंज हो सकता है या क्वेश्चन का नंबर आपको मिल सकता है, आंसर की में गलत है, तो उसका प्रत्यावेदन जरूर करें आप लोग। ठीक है। तो ये केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा जो नोटिफिकेशन है भाई, बहुत लंबा इंतजार कराया इस नोटिफिकेशन ने। फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का मेंस जो एग्जाम हुआ था, वन क्षेत्र अधिकारी जिसको रेंजर भी बोलते हैं, ये एग्जाम आपका हुआ था 26 से 30 दिसंबर 2022 को। इसका मेंस का एग्जाम हुआ था 26 टू 30 दिसंबर। ठीक है। और इसमें मेंस का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए, अब उनका इंटरव्यू होगा। तो सभी कैंडिडेट्स जो भी सेलेक्ट हुए हैं इसमें भाई, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। टोटल इसमें 146 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि इंटरव्यू में जहां तक मेरा अनुमान है दोस्तों 2 या 3 गुने बुलाए जाते हैं। तो इंटरव्यू में आप अच्छे से अब इंटरव्यू की मेहनत कीजिए। काफी अच्छी पोस्ट है, और उत्तराखंड में तो रेंजर की पोस्ट भैया सबसे अच्छी पोस्ट मैं बोलूंगा। अगर लोअर पीसीएस में अगर आप जाते हैं तो लोअर पीसीएस के हिसाब से सबसे अच्छी पोस्ट है ये, क्योंकि पर्यावरण वनों के नजदीक आपको सेवा करने का, काम करने का मौका मिलता है अपने राज्य के लिए। तो इससे बेहतर जॉब नहीं बोलूंगा मैं कोई भी है। तो मेहनत कीजिए इंटरव्यू की। साथ ही कुछ लोगों का कहना है भैया, देखिए जो साक्षात्कार है इसका तो अक्टूबर में होना है। देखिए, जो साक्षात्कार होगा इसका अक्टूबर में होगा, और जल्दी लोअर पीसीएस का भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अपडेट। ठीक है। उसका भी हो जाना है, तो कंप्लीट हो जाएंगे लगभग। काफी लोगों का ये भी कहना लोअर पीसीएस वगैरह का क्या होगा, तो इस साल तक लोअर पीसीएस, ये एफआरओ की परीक्षा, ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। और जहां तक हमारा अनुमान है कि अक्टूबर तक दोस्तों, अक्टूबर नवंबर तक आपका जो पीसीएस था मेंस, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, अपर पीसीएस। ठीक है। तो अपर पीसीएस मेंस का रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो लगातार देखिए नोटिफिकेशन आ ही जा रहे हैं और नई नई विज्ञप्तियां निकल रही है। हाल में ही देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ईओ यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टीआई, टैक्स इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन निकाला है। तो इस फॉर्म को सभी लोग भर लें, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन मात्र ग्रेजुएशन है। साथ ही इसके अलावा एक फॉर्म आया अभी होटल मैनेजमेंट, जिन्होंने किया 1 साल का डिप्लोमा व्यवस्था अधिकारी, वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। काफी अच्छी पोस्ट है राज्य संपत्ति विभाग में। इसके अलावा देखिए अब सितंबर का माह रह गया दोस्तों, मात्र एक माह है। इसके बाद अक्टूबर से आपका यूके ट्रिपल एससी के द्वारा भी कैलेंडर और नोटिफिकेशन की भरमार शुरू हो जाएगी। तो भैया बैठे मत रहो। केवल नोटिफिकेशन निकलने के बाद तैयारी नहीं की जाती। अगर आप पहले से ही तैयारी में हैं तो नोटिफिकेशन निकलने के बाद आपका रिवीजन शुरू होना चाहिए। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। अगर आप सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, तो आप बिल्कुल गलत है। आपको एग्जाम का सिलेबस पहले से पकड़ के पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। अपना नोटिफिकेशन, अपना जो भी आपने एक रूटीन बनाया है उसके हिसाब से ही आपको अवेयर रहना चाहिए। बाकी जब भर्ती आ जाती है उससे संबंधित, तो उस सिलेबस को ही आपने रिवीजन करना है और ढेर सारे टेस्ट सीरीज और अन्य चीजों को लगाना है। बस यही काम आपने करते रहना है। ठीक है। तो तब जाके सिलेक्शन होता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। युद्ध की तैयारी बहुत पहले से ही करना पड़ते हैं, तब जाके आपको सफलता मिलती है किसी भी युद्ध में। तब आप विजयी श्री लेके आते हैं, और सफलता के यही मायने होते हैं। चलिए, बाकी मैं आपको जल्दी मिलूंगा अपने सेशन में। और आप सभी लोगों को, बंदी रक्षक वालों का काफी मैसेज आ रहा है, तो बंदी रक्षक वालों की टेस्ट सीरीज 6 सितंबर से शुरू होगी भाई। हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे 6 सितंबर से बंदी रक्षक के पेपर शुरू होंगे। 25 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे इसमें। ठीक है। तो जल्दी ही इससे संबंधित अपडेट मैं टेलीग्राम पे या यूट्यूब के ही कम्युनिटी बॉक्स में वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, तो आप लोग अपडेट रहें।
बाकी क्लासेस के साथ मिलते हैं। टेस्ट सीरीज मैंने फिर से शुरू कर दिया, उत्तराखंड जी के टेस्ट, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन, इनको आप फॉलो करो। साथ ही रिवीजन टॉपिक भी आपको देने दिए जाने हैं, उन पे काम चल रहा है, अभी जल्दी ही वो शुरू हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें दोस्तों, हमेशा आशावादी बने रहें। जीवन में कभी ना कभी सफलता आपको छुएगी, क्योंकि आप उसको पाने के लिए अंदर से काफी ज्यादा कर्मठ हैं, जुझारू हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो एक ना एक दिन आप दोनों का मिलन होगा, आपकी मेहनत सफलता से जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय देवभूमि।